सोचिए, एक ऐसी जगह जो कभी लोगों की आवाजाही से गुलजार रहती थी और आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। आज की हमारी इस चर्चा में हम बात कर रहे हैं हुसैनीवाला की। ईंट और लोहे में दर्ज एक ऐसा नाम जो आज एक खामोश और वीरान रेलवे स्टेशन का खंडहर मात्र है। लेकिन यकीन मानिए, हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब ये एक बेहद जीवंत और हलचल भरा प्रवेश द्वार हुआ करता था। तो चलिए इसके इतिहास में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक रेलवे स्टेशन समय और सीमाओं के बीच हमेशा के लिए जमकर रह गया। स्क्रीन पर ये नंबर देख रहे हैं 46। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस वीरान जगह से पाकिस्तान के लाहौर शहर की दूरी है, महज 46 किलोमीटर। इस एक संख्या से ही आप इस स्टेशन की भौगोलिक अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं था, बल्कि एक प्रमुख और ऐतिहासिक शहर के एकदम करीब था। और ठहरिए, इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है ये नंबर सिर्फ 12। पाकिस्तान का कसूर शहर, जो अपनी खास जूतियों के लिए काफी मशहूर रहा है, वो यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर था। यानी ये पूरा इलाका रेलवे लाइनों के जरिए एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ था। दूरियां बहुत कम थीं और ट्रेनें इन दूरियों को रोज मिटाती थीं। जरा उस वक्त की कल्पना कीजिए जब पंजाब के फिरोजपुर से ट्रेनें सीधे कसूर, लाहौर और कराची तक जाती थी। ये एक बेहद व्यस्त इंटरनेशनल रूट हुआ करता था। और आज की हकीकत, आज ये एक कटी हुई सीमा के किनारे बस एक खामोश और वीरान खंडर है। अतीत की चहल पहल और आज के इस सन्नाटे का अंतर वाकई महसूस करने लायक है। चलिए अब इस खंडर की बनावट को थोड़ा करीब से देखते हैं। अब बात करते हैं 1888 के इस ऐतिहासिक गेट की, जो लोहा और साम्राज्य की कहानी कहता है। इस इमारत का ऊपरी हिस्सा देखेंगे तो वो बिल्कुल किसी किले जैसा डिजाइन किया गया था। ये उस दौर की ब्रिटिश इंजीनियरिंग और उनकी सुरक्षा रणनीति का जीता जागता सबूत है। इस मेन गेट को जरा गौर से देखिए। इसके ऊपर साफ साफ लिखा है बर्न एंड कंपनी 1888 हावड़ा। यानी ये स्टेशन 1888 का या शायद उससे भी पहले का बना हुआ है। ये लोहे का गेट इतना भारी भरकम है ना कि आज भी इसे हिलाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। किले जैसी वास्तुकला और ये मजबूत गेट साफ बताते हैं कि इसे बेहद कड़ी सुरक्षा और निगरानी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। जब आप वहां खड़े होते हैं तो एक ख्याल जरूर आता है कि लोग यहाँ खिड़कियों से टिकट लेते होंगे, गाड़ियां आती जाती होंगी, वो माहौल आखिर कैसा रहा होगा। आज जहां अफसरों के इन कमरों में घुप अंधेरा और सन्नाटा है, वहीं 19वीं सदी के आखिर में वहां लंबी कतारें रही होंगी, व्यापार होता होगा। उस दौर की जिंदगी और आज की इस खामोशी के बीच का कंट्रास्ट बहुत गहरा है। इस भारी दरवाजे के अंदर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कमाल की है। दरवाजों में सीधे तौर पर निगरानी के लिए खास स्पाई होल बने हुए हैं। मतलब एक लोहे की क्लिप या पत्ती को हटाकर अंदर बैठा इंसान पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए बाहर की किसी भी हलचल को देख सकता था। एक ही गेट में ऐसे कई छेद मौजूद हैं। आप खुद सोचिए, इस स्टेशन पर सुरक्षा का कितना कड़ा इंतजाम रहा होगा। अब हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ते हैं जिसने हुसैनीवाला की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कैसे ये स्टेशन बदलती सीमाओं और युद्ध के घावों का गवाह बना। समय के पहिए ने इस जगह को कैसे बदला, इसका क्रम बड़ा सीधा है। 1888 से पहले अंग्रेजों ने इसे बनाया। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो शुरुआत में ये स्टेशन पाकिस्तान की तरफ चला गया था, लेकिन बाद में भारत ने इस हुसैनीवाला इलाके के बदले पाकिस्तान को 12 गांव दिए और तब जाके ये भारत के हिस्से में वापस आया। इसके बाद 1965 और 1971 के युद्ध हुए और तब इस जगह पर भारी बमबारी की गई। और उन युद्धों के निशान आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। इस किले जैसी इमारत के ऊपरी हिस्से और दीवारों पर बमों के गहरे गड्ढे हैं, ईंटें टूटी पड़ी हैं और छत के कोने बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि 1965 और 1971 की उस भारी गोलाबारी का भौतिक प्रमाण है जो इस इमारत ने अपने ऊपर झेला है। और हाँ, इस इमारत के ठीक पास एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ खड़ा है। इसे सिर्फ एक वनस्पति मत समझिएगा, ये उस खौफनाक दौर का एक जीवित, खामोश गवाह है। इस इमारत के साथ साथ इस पेड़ ने भी 1965 और 1971 की जंग और उस विनाशकारी समय को बहुत करीब से देखा है। स्टेशन की मुख्य इमारत से थोड़ा बाहर निकलें तो हमारा ध्यान जाता है पास ही बहने वाली सतलुज नदी और उस पर बने रेलवे पुल के अवशेषों की ओर। ये नज़ारा शायद सबसे ज्यादा असर छोड़ता है। सतलुज नदी के पानी के बीच अंग्रेजों के समय के बनाए गए पुल के विशाल पिलर आज भी शान से अकेले खड़े हैं, लेकिन अब उन पर कोई रेलवे लाइन नहीं है। पटरियां हटा दी गई हैं। ये खंभे अब किसी ट्रेन का भार नहीं उठाते।
बस एक सीध में सीमा के उस पार पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए खड़े हैं, उस कनेक्शन की याद दिलाते हुए जो अब पूरी तरह टूट चुका है। उन पुराने खंडहरों को पीछे छोड़ते हुए अब जरा हम नए हुसैनीवाला स्टेशन की तरफ चलते हैं, जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के समाधि स्थल के एकदम पास ही बना है। इस नए स्टेशन से मुश्किल से 50 या 60 मीटर आगे जाने पर पता है क्या होता है? रेलवे ट्रैक अचानक और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये 50 मीटर की दूरी हमें बताती है कि हम बिल्कुल अंतिम छोर पर खड़े हैं, एकदम डेड एंड। वहां एक बोर्ड लगा है जिस पर साफ शब्दों में लिखा है उत्तर रेलवे का अंत। गहरे लाल रंग का ये साइन बोर्ड और वो दो बम्पर, ये भौतिक रूप से भारतीय रेलवे नेटवर्क के एक पूर्ण और अंतिम पड़ाव को दर्शाते हैं। इसके ठीक आगे बस सीमा शुरू हो जाती है। तो आज इस नए स्टेशन की असलियत क्या है? नई इमारत होने के बावजूद ये स्टेशन भी आमतौर पर एकदम बंद और वीरान ही रहता है। इसके चारों तरफ बस स्थानीय खेत हैं और ट्रैक सीमा पर जाकर खत्म हो जाता है। सबसे अहम बात यह है कि यह स्टेशन साल में सिर्फ एक बार खुलता है। जी हाँ, 23 मार्च को, यानी शहीद दिवस के दिन, जब यहाँ एक खास मेमोरियल ट्रेन आती है। बाकी पूरा साल ये जगह उस पुराने खंडर की तरह ही खामोश रहती है। तो जब एक रेलवे स्टेशन उस रूट से भी ज्यादा वक्त तक टिका रह जाए जिसके लिए वो बना था, तो उसके लोहे और ईंटों के ये वीरान खंडहर हमें क्या सिखाते हैं? हुसैनीवाला का ये खंडहर सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो इतिहास कभी साझा था, जो रास्ते कभी लोगों को मिलाते थे, उन्हें सीमाएं कितनी आसानी से और हमेशा के लिए बांट देती हैं। आज की हमारी इस चर्चा में साथ जुड़ने और इस सफर को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और लाइक बटन दबाना ना भूलें। ज्ञान की इस यात्रा में आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें।